जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों अगर आपने नोट किया हो और आपने देखा हो रिसेंटली कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर जो डॉक्टर जयशंकर हैं, उन्होंने वो टफ लाइन ली है पाकिस्तान के ऊपर और वो एक जगह पे बैठे हुए ये कह रहे थे कि इंडिया जो है, वो तो आईटी को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो इंटरनेशनल टेररिज्म से उसका ये मतलब है। अब क्वेश्चन ये है कि और काफ़ी देर से ये हो रहा है कि पाकिस्तान से कोई शख्स उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता। पाकिस्तान से कोई शख्स उनको रिस्पॉन्ड नहीं करता और अगर आप ये देखें कि 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, लेकिन कभी किसी शख्स ने ये पाकिस्तान से एज़ ए फ़ॉरेन ऑफ़िस से, फ़ॉरेन मिनिस्टर ने, एक आम किसी पाकिस्तानी मिनिस्टर ने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया उनको। और ये मेरी समझ से ज़ाहिर बात है चीज़ें थोड़ी-सी बाला-बाला है। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी सरकार का इससे क्या मुराद है? पाकिस्तानी सरकार इससे क्या हासिल करना चाहती है, जब वो समझते हैं कि हमें इंडिया को जवाब नहीं देना? मिसाल के तौर पे अब डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कल इसको रिब्यूक किया है। उन्होंने कहा है जी कि ये जो एम्प्लॉइंग इन्वॉल्वमेंट इन टेररिज्म जो है ना इसको हम कंडेम करते हैं, कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं, ठीक है? एक तरफ वो आपकी जब उनका दिल करता है आपके ट्विटर हैंडल बंद कर देते हैं, इंटरनेशनली वो आपको जहाँ जो दिल करता है आप कहते हैं आपको F-16 की जो सेल्स क्यों की गई हैं $450 मिलियन की, जब उनका दिल करता है, जैसे उनका दिल करता है, वो आपको रिस्पॉन्ड कर लेते हैं और वो आपके बारे में बयान दे देते हैं। लेकिन पाकिस्तान से कभी किसी ने बयान नहीं दिया। मेरी मेरी ये जिसे कहते हैं ना एक नादान सोच में ये सब कुछ नहीं आ रहा। अब डॉक्टर जयशंकर ने कहा उन्होंने कहा जी कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है, जिसने टेररिज़्म को, दहशतगर्दी को प्रैक्टिस किया हो, जिस तरह पाकिस्तान ने किया है और मुझे बताएँ दुनिया में कहाँ हुआ है? और ये इंडिया के खिलाफ कर रहा है। और उन्होंने कहा इंडिया जो है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है, पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म का एक्सपर्ट है। सो डॉक्टर जयशंकर जब इस तरह की बात करते हैं, तो बड़ी नाप-तोल के करते हैं, बड़ा सीज़न्ड डिप्लोमैट है। अगर आपको याद हो, जब ये नूपुर शर्मा वाला वाकया हुआ, मिडल ईस्ट वाला सारी, तो डॉक्टर जयशंकर कुछ भी नहीं बोले थे। इट वाज़ द पार्टी व्हिच वाज़ स्पीकिंग। पार्टी की तरफ से बयान आ रहे थे, नरेंद्र मोदी डील कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर को उन्होंने रखा हुआ है टू डील विद द वेस्टर्न एंड द अमेरिकन्स और बड़ा केयरफुली वो बात करते हैं। अब जब पाकिस्तान अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो अमेरिकन्स का एक दोबारा जो रोमांस पाकिस्तान के साथ शुरू हुआ है, दिस इज़ व्हाट आई थिंक डॉक्टर जयशंकर को और इंडिया को अच्छा नहीं लग रहा। हालाँकि इस रोमांस में कोई जान नहीं है। जान इसलिए नहीं है बिकॉज़ पाकिस्तान में कैपेबिलिटी नहीं है। अगर पाकिस्तान में कैपेबिलिटी होती, तो जब 15-18 साल अमेरिका पाकिस्तान में बैठा रहा, अफ़गानिस्तान में बैठा रहा, तो वी कुड हैव गॉट सो मच फ्रॉम देम। अब वो चले गए तो हम भाग रहे हैं पीछे वॉशिंगटन जाके हम तरले-मिन्नतें कर रहे हैं, नहीं आप ये करें, नहीं आप वो करें। ऐसे तो चीज़ें नहीं होती। अब डॉक्टर अच्छा बिलावल भुट्टो तो इनको जवाब ही नहीं देते। अच्छा इमरान खान ये था कि वो जवाब ज़रूर देता था। अब पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं, जनरल बाजवा ही इज़ इन वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क में। और उन्होंने न्यूयॉर्क में मुलाकातें की और ज़ाहिर-सी बात है न्यूयॉर्क में वो यूएन में गए हैं, वहाँ पे जो यूएन जनरल सेक्रेटरी के जो मिलिट्री एडवाइज़र हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की है। और जो यूएन के मिलिट्री एडवाइज़र हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियाँ हैं, उसको हम एप्रिशिएट करते हैं। अच्छा सारी दुनिया इंडिविजुअली इंडिविजुअली एप्रिशिएट करती है। लेकिन भारत जो है, वो जब इसका दिल करता है वो कह देता है देखो जी ये तो नहीं हुआ, ऐसे तो नहीं हुआ, ये तो इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने वैसे किया।
2 एंगल हैं इसमें, एक एंगल तो ये है कि भारत वो ट्रेन मिस कर गया। क्या जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बैक इन 2010 अफ़गानिस्तान में जब उनको इंस वो जो रिज़ल्ट मिलने पाए ना आए, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया जी पाकिस्तान जो है ना एक तो रोग स्टेट है द रियल एनिमी जो है वो पाकिस्तान है। किताबें लिखी जानी शुरू हो गई पाकिस्तान में। फाइटिंग द रॉन्ग एनिमी के नाम से आई थिंक एक किताब लिखी गई कि असल एनिमी जो है वो तो पाकिस्तान है। वॉशिंगटन में थिंक टैंक्स में इसका इंडिया ने भी बड़ा अफ़गानिस्तान ने बड़ा फ़ायदा उठाया। वहाँ पे करज़ई ने और अशरफ गनी ने और इधर से इंडिया ने बड़ा फ़ायदा उठाया। एंड लेटर ऑन 2010-2012 में इंडिया को पता चला दैट वी शुड लिंक पाकिस्तान विद द टेररिज्म बिकॉज़ देखें कि इंटरनेशनल डिस्कोर्स डेवलप हो रहा है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी चली गई है, लेकिन इंडिया वहीं खड़ा हुआ है और वो एक ही चीज़ है वो कर रहा है। कि देखें जी एंड इन बिटवीन पाकिस्तान की फेल्ड डिप्लोमेसी जो है उसने जो कश्मीर का जो इश्यू था वो सारे का सारा दैट बिकेम उसकी जो रेलेवेंस बनी वो ये बनी कि उसको उन्होंने दहशतगर्दी से लिंक कर दिया। सो व्हाटएवर इज हैपनिंग इन कश्मीर दे लिंक इट ऑटोमेटिकली विद दहशतगर्दी। और अगर आपको याद हो क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते तो और हमें पता नहीं चलता। अगर आपको याद हो कि जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी इंडिया ने, तो नोबडी फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्टेड पाकिस्तान। सबने एक ही बात की, उन्होंने कहा, "हाँ जी, ये इंडिया का एक लेजिटिमेट हक है।" दैट वाज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट बात थी, बहुत सिग्निफिकेंस थी उसकी। उन्होंने कहा, "जी, ये ठीक है, दे केम फ्रॉम फॉर हॉट परसूट, दे केम फॉर समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज़ देयर राइट एंड सो एंड सो।" सो इंटरनेशनली पाकिस्तान की किसी ने बात नहीं सुनी। अब इसमें एक तो पाकिस्तान के अंदर जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, आपस में मार-धाड़ हो रही है, किसी को कुछ पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तख्त की जंग है, कुर्सी की जंग है। और ये कुर्सी की जंग इतनी तेज़ हो गई है कि जो एस्टेब्लिशमेंट इसमें कर रही है, अदालतें कर रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, गंद जो है वो अपने अरूज पे है इस वक़्त, सियासी गंद जिसे आप कह सकते हैं, वो अपने अरूज पे है। थोड़ा अरसा पहले मैं देख रहा था कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने भी ये कहा कि मैंने अपने काउंटर पार्ट को कहा है कि भाई तुम ये क्यों ऐसे चीज़ें हो रही हैं, ये अमेरिकी काउंटर पार्ट को कहा। फिर उन्होंने कहा कि जो 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 आज़ाद कश्मीर का मसला है टू व्होम इंडिया कॉल्स एज़ अ पीओके, ये कह रहे हैं 1971 में ही सेटल हो जाना चाहिए था, बट नोबडी रिस्पॉन्ड्स हिम। ठीक है जी, उनको कोई जवाब नहीं देता। अमित शाह जब उनका दिल करता है पाकिस्तान के बारे में कोई बात कर देते हैं, बट नोबडी इज़ रिस्पॉन्डिंग। शायद ये कोई पाकिस्तान की हुकूमत की स्ट्रैटेजी है कि हमें भारत को जवाब नहीं देना। मेबी मैं इसको शायद ना समझा या हमारी इंटरनल डिवाइड है, वी आर सो मच ऑक्यूपाइड दैट वी हैव लेफ्ट दिस इश्यू टू द एस्टेब्लिशमेंट। उन्होंने कश्मीर और इंडिया जो एस्टेब्लिशमेंट को दे दिया हुआ कि भाई ठीक है, आप देखें हमारा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि एक तरफ आपने इमरान खान हम पे छोड़ा हुआ था, हम उसको डील कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे, तो ठीक है इंडिया जो बोलता है बोलते रहे, हमारा उनसे क्या लेना-देना। तो एक तो ये भी माइंडसेट है यहाँ पे। दूसरा ये है कि इमरान वो बिलावल सोचते होंगे मैं इनको क्यों जवाब दूँ? मेरी इंटरनेशनल जो है वो रैंकिंग खराब होगी, मेरी इंटरनेशनल रेपुटेशन खराब होगी कि देखो ही इज़ अ यंग फॉरेन मिनिस्टर एंड ही इज़ गेटिंग इंटू ब्रॉल विद द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो समझ होंगे बिलावल कहते होंगे मेरा क्या है इसमें? मैं क्यों करूँ? मैं क्यों अपना इमेज खराब करूँ दुनिया के सामने दैट बिलावल इज़ जिसे वो कहते हैं ना कि उसने ही हैड अ वर्ड ठीक है, हॉट वर्ड्स एक्सचेंज किए हैं। उसके साथ डॉक्टर जयशंकर के साथ। तो डॉक्टर जयशंकर को तो वो तो इन दैट उसको तो दुनिया जानती है, उसने तो डिप्लोमेसी कर ली है, तो मेरा इमेज खराब नहीं जाना चाहिए। सो टेक्निकली जो पाकिस्तान के अंदर जो डिवीज़न है, इस डिवीज़न ने ठीक है, इंडिया को एक मौका दिया हुआ है। तो वो जो मर्ज़ी बोल दें, यहाँ से कोई जवाब नहीं आता। यहाँ से जवाब नहीं आता और हमारी इंडिया के हवाले जितनी पॉलिसी है, वो रिएक्शनरी पॉलिसी है।
कभी होती थी ऑफेंसिव पॉलिसी होती थी और इंडिया में मौक़िफ़ ये है कि भई अभी तो वो ऑक्यूपाइड हैं अपनी इकोनॉमी में, इंटरनल अनरेस्ट में, तो जब ये दोबारा आएँगे, ठीक होंगे, तो ये हमारी तरफ वापस आएँगे। There is an understanding in India as well on this. So that is why they have kept Pakistan on toes. हर वक़्त जो है ना, वो कोई ना कोई पाकिस्तान के ऊपर वो बात लगी रहती है। पाकिस्तान बहुत बोलता रहता है, जी वो देखें जी भारतीय जनता पार्टी, वो जी आरएसएस, लेकिन नोबडी इज़ लिस्टनिंग देम, नोबडी इज़ लिस्टनिंग देम। और अभी तो पाकिस्तान ने वो सारी की सारी जो और जो पाकिस्तान डॉज़ियर देता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, उसकी भी डॉज़ियर ज़रूर जाते हैं, बट और बहुत सारे लोगों को मैं मिला जिन्होंने कहा कइयों ने कहा कि वो डॉज़ियर जो थे वो ठीक हमें लगे, वो सम ऑफ देम लेकिन कोई कोई वो जो उनके जो होस्ट ममालिक होता है, जो मुल्क होता है, वो एक्शन नहीं लेता, वो खामोश रहता है। वो कहता है सानू की लोड़ है, हमारे इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हैं। आई नो आई हैव मेट सर्टेन पीपल उन्होंने मुझे पर्सनली कहा, दे वर ऑफिशियल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़ उन्होंने हमें पर्सनली कहा कि इंडिया के अंदर जो हो रहा है दैट इज़ वेरी मच क्वेश्चनेबल लेकिन हमारी सरकार की पॉलिसी जो है, वो इंडिया के हक में है। सो हम कुछ नहीं कर सकते। सो दिस इज़ व्हाट द वर्ड्स इज़ डूइंग एंड सेइंग और पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान या खामोश रहता है या अपनी लड़ाइयों में मसरूफ़ है। क्योंकि अब देखें, आप यूएन में जाके इंडिया पे भी टारगेट करें, पैसे भी माँगे, क्लाइमेट की भी पैसे माँगे, ठीक है। आप दुनिया को जाके क्या कर सकते हैं? कितनी को बातें सुना सकते हैं? आप अफ़गानिस्तान का भी रोना रोएँ और आप एक तरफ अफ़गानिस्तान का रोना रोते हैं कि आएँ सारे पैसे अफ़गानिस्तान को दें, अफ़गानी कहते हैं यार हमारे हिस्से के पैसे ना माँगो, हम खुद ही कर लेंगे। वो अलहदा एक एम्बैरेसमेंट हमने अपने साथ चिमेड़ी हुई है। हमने एक अलहदा ही एम्बैरेसमेंट जो है ना हमारे साथ चिमटी हुई है। उसकी कोई समझ नहीं है उसका क्या हमने करना है, वो किस तरह है, वो क्या होगी, उसका मुस्तकबिल हमारा क्या है, कुछ हमें पता नहीं है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर की जो स्टेटमेंट है, अमित शाह की जो स्टेटमेंट है, राजनाथ सिंह साहब की जो स्टेटमेंट है, नोबडी रिस्पॉन्ड्स देम मेरी समझ से बाहर है। गिविंग अ कस्टमरी press release from the Pakistani Foreign Office is not sufficient. It's a political thing. It has to be dealt with politics. इसका पॉलिटिक्स है। आई थिंक जहाँ वो बैठ के बात कर रहे थे मैंने थोड़ा सा देखने की कोशिश की। आई थिंक दे वर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स थे या कुछ इस तरह की गैदरिंग थी बड़ी जहाँ पे वो बात कर रहे थे। ठीक है? और वो बेसिकली दे आर क्रिएटिंग अ नैरेटिव वो जो पाकिस्तान के बारे में एक बयानिया वो बना रहे थे। जैसे मैंने कहा दिस कुड बी अ फ्रस्ट्रेशन कि पाकिस्तान को दोबारा उस पैराए में देखा जाए। वो समझ रहे थे कि शायद अमेरिकन जो हैं वो पाकिस्तान को थोड़ा टफ टाइम देंगे। लेकिन वो हुआ क्या कि अमेरिकन्स ने टफ टाइम नहीं दिया। जो इंडिया की कुर्बत है रशिया के साथ, वो बेसिकली इज़ अ चैलेंज और वो जो एक इन्होंने सैंक्शन भी की है एक छोटी-सी कंपनी, सिग्नलिंग होती है। एक तरफ छोटी-सी कंपनी सैंक्शन कर दी और दे लाए तो इंडिया की एस-400 की जो डील है रशिया से उसको इग्नोर कर दें और कांग्रेस उस पे लॉबी करती रहे और कहे नहीं जी इंडिया हमारा इम्पोर्टेंट पार्टनर है। सो अमेरिका के अंदर समझ नहीं लगती कि क्या हो रहा है। लेकिन वो सिग्नलिंग ज़रूर करते हैं। दे आर वेरी मच इंटू दिस, दे अंडरस्टैंड क्या करना है। लेकिन वो हमारे शेख रशीद साहब हुआ करते थे, वो कभी-कभी इंडिया को रिप्लाई कर देते थे। लेकिन हिज़ रिप्लाइज़ वर टू इमैच्योर मुझे एक दफ़ा किसी एक फ़ॉरेन डिग्निटी ने बताया कि उसने कहा कि मैं आई वाज़ कमिंग टू पाकिस्तान तो मैं पाकिस्तान आ रहा था तो मैंने देखा कि पाकिस्तानी मैंने अखबारें पढ़नी शुरू की। तो जो पाकिस्तान की अखबारें पढ़नी शुरू की तो उसमें एक एक खबर थी कि पाकिस्तानी मिनिस्टर ने ये कहा दैट देयर कुड बी अ स्मॉल स्केल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विल यूज़ सम टैक्टिकल सॉर्ट ऑफ वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स। तो मुझे उसने कहा कि माय जॉब इज़ टू प्रमोट द रिलेशन बिटवीन द बोथ द कंट्रीज़। बट इफ देयर इज़ अ warmongering and warlike situation in South Asia, how come I can bring the investors in Pakistan? ये चीज़ें हैं। मैं आपके सामने एक इंटरव्यू लेके आऊँगा, एक आईटी एक्सपर्ट हैं, जो बताती हैं हमें कि किस तरह जो इंडिया है वो कितना दुनिया में डोमिनेट कर चुका होगा एंड वेयर वी लैग। सो हमें तो वो हम दुनिया किस तरफ इंडियन की तरफ जाती है और हमें हमें समझ नहीं आ रही कि हमें क्या करना है। वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है।
लेकिन एक सोबर, डिसेंट, नपातुला बयान हमेशा आना चाहिए फॉरेन मिनिस्टर से, पॉलिटिकल साइड से, ब्यूरोक्रेसी से नहीं। एंड आई एम कीन टू सी दैट बयान। मैं चाहता हूँ कि कोई बयान दे। लेकिन ये नहीं है कि वो कोई बयान इंडिया से खामोश होके बैठा है। वो ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੀ नहीं रहे ਤੁਸੀਂ बयान दे सको। दैट डज़न्ट मीन मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ अपनी लीडरशिप पे सवाल उठा रहा हूँ कि हमारी लीडरशिप इतनी जो है वो क्यों खामोश है? क्यों इतनी डरपोक हो गई है? क्यों इतने ज़्यादा जो है इनसेंसिटिव हो गए हैं कि वो जो मर्ज़ी की दुनिया आपके बारे में बात करती रहे, आप जवाब भी नहीं देते। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आई थॉट्स टू शेयर विद यू। मैं इस पे बात करूँगा मज़ीद। थैंक यू वेरी मच।